श्री कृष्ण ने बताया कामयाबी का पहला सूत्र क्या है और भूल कर भी उधार ना ले ये 6 चीज, वरना हो सकता है तुम्हारी भारी नुकसान। श्री कृष्ण ने बताया कि पंचतंत्र के ज्ञान, ये 5 बातें जीवन भर याद रखना। स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन, अच्छी बातें और सच्ची बातें और श्री कृष्ण के अनमोल वचन। यदि आप इन सारे बातों के बारे में जानना चाहते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाना चाहते हैं, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। श्री कृष्ण ने कहा है कि कामयाबी का पहला सूत्र क्या है। पिता के शास्ति को बर्दाश्त करो ताकि तुम स्वयं काबिल बन सको। पिता की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। पिता के सामने ऊंचा मत बोलो वरना भगवान तुमको नीचा कर देगा। पिता का सम्मान करो ताकि तुम्हारी संतान तुम्हारा सम्मान करे। पिता की इज्जत करो ताकि इससे फायदा उठा सको। पिता का हुक्म मानो ताकि खुशल रह सको। पिता के सामने नजरें झुका कर रखो ताकि भगवान तुमको दुनिया में आगे करे। पिता एक किताब है जिस पर तुम्हारी अनुभव लिखा जा सकता है। पिता के आंसू तुम्हारे सामने ना गिरे वरना भगवान तुमको दुनिया से गिरा देगा। पिता एक ऐसी हस्ती है, माँ का मुकाम तो वैसे अपनी जगह है, पर पिता का भी कुछ कम नहीं। माँ के कदमों में स्वर्ग है, पर पिता स्वर्ग का दरवाजा है। अगर दरवाजा ना खुला तो अंदर कैसे जाओगे? जो गर्मी हो या सर्दी हो, अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र में परेशान रहता है। ना कोई पिता के जैसा प्यार दे सकता है, ना कर सकता है अपने बच्चों से। याद रखें, सूरज गर्म जरूर होता है, मगर डूब जाए तो अंधेरा छा जाता है। आओ आज सब मिलकर उस अजीम हस्ती के लिए कामना करते हैं। हे भगवान, मेरे पिता को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देना, उनकी तमाम परेशानी को दूर करना और उन्हें हमेशा हमारे लिए खुश रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो तब चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही एक जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से सुंदर है और कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहे, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य को भी झेलना पड़ता है। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कद्र ना करे तो ये उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ इंसान का जिंदगी। ये खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौके पर दोनों चीज खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों में सदा बुरा वक्त आने का
खोप रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसान पर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का शरीर परिश्रम करने से नहीं थकता है, बल्कि उसकी थकान का कारण क्रोध, चिंता, तनाव होता है। जिस काम में रुचि होता है उस काम से हम थकते नहीं और ना ही वह काम चिंता का कारण बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि थकान केवल काम से नहीं बल्कि बुझे हुए दिल से काम को बोझ समझकर काम को करने से होता है। कोई काम छोटा नहीं होता, हर छोटा काम ही बड़ा बन जाता है। हमारा जीवन हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति नकारात्मक विचार के हैं उस व्यक्ति से दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो प्राणी ना अपने पर ना पराये पर, ना दोस्तों पर ना दुखी पर दया करता है, उससे इस दुनिया में जीना बेकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कितना भी ताकतवर हो, पर यदि वो उसकी ताकत प्रकट नहीं करते हैं तो लोग उसका अपमान करते हैं, क्योंकि लड़की के अंदर बहुत आग को सभी लांघ कर जाते हैं, पर जब यही आग बाहर निकली हुई होती है उसके पास जाने का कोई हिम्मत नहीं करता। विद्वानों, बुद्धिजीवियों, बहादुरों का सामना केवल राजा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अपनी उच्च जाति आदि के अभिमान में डूबकर राजाओं के पास नहीं जाते हैं, वो असफलता और निराशा के सिवा कुछ नहीं पाते हैं। राजा का सहारा लेकर ही लोग उचित स्थान पाते हैं और इज्जत पाते हैं। आकार, मुंह की बनावट, इशारा, चाल ढाल, बोलचाल, आंख द्वारा मन के अंदर की बात जानी जा सकती है। जिस प्रकार बंजर धरती पर हल जोतने से और फसल बोने का कोई लाभ नहीं, वैसे ही मंद बुद्धि वाले प्राणी से विद्या एवं गुण की बात करना ही बेकार है। श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये 5 बातें जीवन भर याद रखना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले अभी बुरा लग रहा है लेकिन आगे चल कर के पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए ही हुआ था। कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी को छोड़नी पड़े तो ज्यादा उदास मत हो। अगर जीवन में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच के दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। सच को तुरंत स्वीकार कर लो, क्योंकि किसी झूठ को सच मानने से परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ ठीक नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत करके खुद को ठीक बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल पर विचार कीजिए, योजना बनाइए, परंतु कल की चिंता मत कीजिए। आपका कल आज है और कल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप अपने वर्तमान को सुंदर, सुखद और सफल बनाते हो तो आपका भविष्य अपने आप सुखद, सुंदर और सफल होगा। भय के कारण चिंता होती है। चिंता आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि चिंता से पेट की नसें अधिक प्रभावित होते हैं, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उदरवण रोग का जन्म होता है। चिंता करने से स्वस्थ शरीर वाले को भी रोगी बना देते हैं,
क्योंकि चिंता के कारण रक्तचाप, गठिया रोग आदि रोग होता है। चिंता आपके सुंदरता को भी प्रभावित करता है। चिंता से आपके चेहरे पे यूरिया पड़ जाती हैं और आपके बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। जो व्यक्ति चिंता से लड़ना नहीं जानता, उससे जल्दी मौत का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि निरंतर चिंता से व्यक्ति पागल हो जाता है या तो मर जाता है। श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा कि अपने जीवन में ये 6 चीज भूल कर भी किसी से उधार ना ले, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। किसी और के इस्तेमाल किए हुए कपड़े ना पहने। शारीरिक समस्याएं हो सकती है, भाग्य कमजोर होता है। किसी का भी पेन उधार नहीं लेना चाहिए, तरक्की में रुकावट आती है। किसी दूसरे की घड़ी उधार लेने से आपका समय भी खराब हो सकता है। रुमाल, कंघी, अंगूठी, नमक कभी उधार ना ले, आर्थिक संकट आते हैं। किसी से भी बिस्तर उधार ना ले, इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। किसी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर और चूड़ी उधार लेकर इस्तेमाल ना करें, इससे ग्रह क्लेश, अशांति आती है।